इस वक्त आपको लिए चलेंगे, इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। गवर्नेंस में उनकी इंतजामिया बेहतर इसलिए है कि वहां बल्दियाती निजाम है। ये नहीं कि आजाद कश्मीर के फैसले आजाद कश्मीर में होते हैं, होंगे। बाग के फैसले बाग में होने चाहिए। शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली। पख्तूनख्वा में अपने बेहतरीन बल्दियाती निजाम लेके आए हैं। गांव तक इलेक्शन करवाई है। 30% डेवलपमेंट फंड बल्दियात को दिया जो कभी नहीं हुआ पहले पाकिस्तान में। आप सोचें कि सबसे ज्यादा मुशर्रफ के दौर में 1.5 अरब रुपया बल्दियात में गया था। इस बारी 40 अरब रुपया बल्दियात में जाएगा। पख्तूनख्वा में लोग फैसला करेंगे अपने। लेकिन मैं ये कह दूं कि अभी तक हमारा जो बल्दियाती निजाम है वो चला नहीं है। उसकी वजह है जो स्टेटस को है। एमपीज अपनी पावर नहीं छोड़ना चाहते, ब्यूरोक्रेट अपनी पावर नहीं छोड़ना चाहते। पैसा अभी तक और जो इख्तियारात नीचे जाने थे नहीं गए। लेकिन 40,000 इलेक्टेड बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं पख्तूनख्वा में, मैं आज उनसे वादा कर रहा हूं कि इमरान खान आपके साथ खड़ा होगा और आपको पावर्स दिलवाएगा, आपको इख्तियारात दिलवाएगा। शफाफ चली तहरीके जिस मर्जी। और ये 40,000 जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं ये तहरीक इंसाफ के नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जिस मर्जी जमात के हो, मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा, नीचे तक इख्तियारात दिलवाऊंगा। अब जो हमारे कश्मीरी भाइयों से हो रहा है, जुल्म की इंतहा है। नोम चॉम्स्की एक बहुत बड़ा नाम है दुनिया में, है वो यहूदी लेकिन बहुत बड़ा स्कॉलर है। वो कहता है कि कश्मीरियों से बिल्कुल वो हो रहा है जो फलस्तीनियों से इसराइल कर रहा है। 6 लाख फौज 26 साल से 6 लाख फौज 26 साल से मकबूजा कश्मीर में है। मैं हिंदुस्तान के मोदी से कि नरेंद्र मोदी मुझे एक चीज का जवाब दो, क्योंकि नवाज शरीफ आपसे यह सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको बिजनेस की अपनी ज्यादा फिक्र है बजाय कश्मीरियों का सोचने का। तो मैं नरेंद्र मोदी आपसे यह पूछता हूं कि अमेरिकनों से तो ज्यादा ताकतवर आपकी फौज नहीं है ना। अमेरिकनों ने 15 साल से अफगानिस्तान में है। क्या वो अमेरिकी जंग जीत गए हैं? नहीं जीते। एक अवाम जब खड़ी हो जाती है कोई फौज उसको नहीं हरा सकती। और जितना आप कश्मीरियों पे जुल्म करेंगे, जो थोड़े से कश्मीरी शायद ये समझ रहे थे कि हिंदुस्तान के साथ रहना चाहिए, वो भी आपसे दूर भाग रहे हैं। जितना आप जुल्म करेंगे और कश्मीर की आवाम आपके खिलाफ खड़ी होगी। कभी भी मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं होती। इसका हल सियासी है और इसका हल यह है कि कश्मीरियों को अपने हकूक दिए जाएं। और इंशाअल्लाह हम हर फोरम के ऊपर कश्मीरियों की बात करेंगे। हम इसलिए करेंगे क्योंकि नवाज शरीफ नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपनी बिजनेस की ज्यादा फिक्र है। उसने हिंदुस्तान में जाके हुर्रियत के लीडर से नहीं मिला, अपने बिजनेस बेटे के बिजनेस पार्टनर को लेके उसके बिजनेसमैन के घर चला गया, जो कभी भी नहीं होता। अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आके किसी बिजनेस पार्टनर के घर जाए, एक दिन हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ना रहे। यह तो हमारी बदकिस्मती है कि एक मुल्क में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है जिसने एक फैक्ट्री से इक्तदार में आके उसके खानदान ने 28 फैक्ट्रियां बना ली। उसको या वो अपने लिए पैसा बनाएगा और या मुल्क के लिए बनाएगा, और आके अपने बच्चों को तैयार कर रहा बारी लेने के लिए। ये जमहूरियत नहीं है। मैं फिर से कहता हूं जो मैंने कल कहा था,
अगर अर्दोगान की जगह नवाज शरीफ होता तुर्की में, तो वहां मिलिट्री कू कामयाब हो जाता, लोग ना सड़कों पे निकलते। लोग तुर्की में सड़कों पे इसलिए निकले, लोगों ने अपनी जमहूरियत की इसलिए हिफाजत की कि अर्दोगान अपनी बेशुमार खामियों के बावजूद उसने अवाम की तालीम बेहतर की, उसने दुगनी